Hello everyone, welcome to IQ Civils IS Academy. This is Harshit Omar, faculty at IQ Civils IS Academy, गुवाहाटी। तो जैसा कि हम सभी को पता है IQ Civils IS Academy ने इस साल काफी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं APSC एज वेल एज UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन लास्ट 3 to 4 years एंड बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी उन्होंने काफी अच्छा रिजल्ट दिया है। अब आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही प्यारा ट्रेडिशन जो है इंडिया का उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसा कि आपको टॉपिक देख के समझ में आ गया होगा दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट हिस्ट्री ऑफ कॉइनेज सिस्टम विद द इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस इन इंडिया। सो विद दिस हम एंशियंट हिस्ट्री का एक टॉपिक भी कवर करेंगे, कॉइनेज सिस्टम का जो टॉपिक है और मेंस में कैसे क्वेश्चन आया था, ये सारी चीजें देखेंगे। अब आप कहेंगे कि सर सडनली सर कॉइनेज सिस्टम क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली हैज अपील, दैट मींस अरविंद केजरीवाल जी ने अपील की है प्राइम मिनिस्टर से कि इंडिया जो है इमेज रख सकता है गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेश की। वो चाहते हैं कि प्रिंट किए जाए करेंसी नोट्स पर, ऐसा कहना था अरविंद केजरीवाल साहब का। क्लियर? तो अब जब उन्होंने ये कहा तो ये एक बहुत ही प्यारा टॉपिक जो हमें पता चलता है, हिस्ट्री ऑफ कॉइनेज सिस्टम विद द इमेज ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस इन इंडिया। क्लियर? क्या ट्रेडिशन था, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि IQ सिविल्स IS एकेडमी में नया बैच शुरू होने जा रहा है, याद रखिएगा, दैट इज नवंबर। ओके, सो आप सभी लोग एनरोल कर सकते हैं, एनरोल योर नेम। क्लियर? क्योंकि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज APSC की तैयारी कर रहे हैं तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इट इज अ गेम ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन बहुत बड़ी चीज है। हो सकता है अगर कृष्ण ना होते तो अर्जुन महाभारत का युद्ध ना जीत पाते। कृष्ण ने क्या दिया? डायरेक्शन। तो IQ सिविल्स IS एकेडमी में जो टीम है वो पूरी टीम दिल्ली की, और सारे ही फैकल्टीज प्रीमियर इंस्टीट्यूट के हैं दिल्ली के। तो जितने भी लोग आप में से तैयारी कर रहे हैं जल्द से जल्द एनरोल कराएं और अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन दे, क्योंकि समय अब बचा नहीं है। नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स के लिए ज्यादा आपके पास टाइम है नहीं। ओके, हार्डली 7 months। क्लियर? एंड देन मेंस एग्जामिनेशन। तो किस तरीके से इंटीग्रेटेड मैनर में आपको प्रिपरेशन करना है, तो आप एनरोल कर सकते हैं हमारे इंटीग्रेटेड GS बैच में, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिजल्ट ओरिएंटेड बैच। क्लियर? नाउ तो आज हम बात करेंगे कॉइनेज विद इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस डेट्स बैक टू कुषाण। क्लियर? अब ये आर्टिकल आया, याद रखिएगा, द हिंदू न्यूज़पेपर में। द हिंदू। अब द हिंदू में दिया क्या हुआ था? बिकॉज अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, रिसेंटली दिल्ली चीफ मिनिस्टर has appealed to the union government and prime minister to print images of goddess Lakshmi and Lord Ganesh on new currency notes, ताकि इंडिया की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को शो किया जाए। समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। नाउ इंडिया is a fifth largest economy in the world, surpasses यूनाइटेड किंगडम। समझ में आ रहा है? तो ये भी काफी अच्छी बात है। ओके, तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को शो करने के लिए इन्होंने एक सजेशन दिया। और इंडिया का हालांकि बहुत ही लंबा ट्रेडिशन रहा है
इंडिया हैज अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ कॉइनेज विद इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। समझ में आ रहा है? तो आप देख सकते हैं हिस्टोरियंस का कहना है कि इंडिया का वैसे भी ट्रेडिशन था पहले, ओके, काफी बड़ा ट्रेडिशन रहा है इंडिया का कि गॉड्स एंड गॉडेसेस की इमेजेस हुआ करती थी क्वाइंस पर, करेंसी सिस्टम पर। क्लियर? अब जो कुशान से हु हेल्ड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, कुशान कहां से आए थे? याद रखिएगा सेंट्रल एशिया। कुशान है कौन? आप में से काफी सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उन्हें नहीं पता होगा। क्लियर? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कुशान। नाउ सी, now from Kashmir till this region, okay, that is Karnataka, okay, Karnataka region. Now from Hindu Kush to Bangladesh, Hindu Kush to Bangladesh, this was the region of Mauryan Empire. ये मौर्यन एम्पायर का जोग्राफिकल एरिया था। सो आफ्टर अशोका मौर्यन एम्पायर स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटिंग। अब डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ। सो तो जब भी याद रखिएगा हिस्ट्री में एक फॉर्मूला है, द मोमेंट सेंट्रल अथॉरिटी डिक्लाइन यू विल सी फॉरेन इन्वेजन्स। तो जैसे ही मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन करेगी आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट से फॉरेन इन्वेजन होगा। समझ में आ रहा है? तो अब पोस्ट मौर्यन पीरियड में आप देखेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड, ओके। नाउ दिस इज नॉर्थ वेस्ट रीजन। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? फॉरेन इन्वेजन। क्लियर? फॉरेन इन्वेजन। सबसे पहले कौन आए? इंडो ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स। देन याद रखिएगा पार्थियान्स, देन शाकाज एंड देन कुशान, जिनका सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था कनिष्का। क्लियर? जिनका सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था कनिष्का। सो अब याद रखिएगा हम बात करेंगे आज कुशान की, क्योंकि न्यूज़पेपर में था तो सारी चीजें हम वैसे समझेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। कुशान। क्लियर? अब ये कुशान थे कहां से? ये थे सेंट्रल एशियन ट्राइब। सेंट्रल एशिया में उस समय यूची ट्राइब थे, उन्हीं का एक सब ट्राइब थे कुशान। समझ में आ रहा है? सेंट्रल एशिया से लेके वाराणसी तक, फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू वाराणसी कुशान एम्पायर वॉज देयर। क्लियर? तो आज हम इन्हीं के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द, दैट मीन्स कुशान टाइम पीरियड इज द टाइम पीरियड ऑफ पोस्ट मौर्यन एरा। क्लियर? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कुशान जब आए सेंट्रल एशिया रीजन, अब बहुत ही बड़ा एम्पायर था इनका भी, who hailed from Central Asian region and ruled till 3rd century AD। तो कुशान कब तक थे? याद रखिएगा जब गुप्ता एम्पायर बनेगी कुशान के बाद ही। क्लियर? सो अब कुशान इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज कुशान वर दी फर्स्ट टू यूज इमेज ऑफ गॉडेस लक्ष्मी ऑन देयर कॉइन्स। अब यहीं से एक क्वेश्चन बन सकता है प्यारा सा आपके प्रीलिम्स एग्जाम में। अब यूपीएससी ने पूछ दिया दैट द यूजेज ऑफ इमेज ऑफ गॉडेस लक्ष्मी
on coins during Gupta period. So most of the people and aspirant, they will write Gupta period, but this is not correct. Remember this thing. The image of goddess Lakshmi for the first time on coins was used by Kushan. Clear? Why? Because ग्रीक इन्फ्लुएंस था. जैसे इंडिया में मूर्ति पूजा थी, आज भी है मूर्ति पूजा, वैसे ग्रीक में भी आइडल वर्शिप हुआ करती थी. और ग्रीक में याद रखिएगा, ईरानिक गॉडेस थी, ईरानिक गॉडेस ऑफ वेल्थ. कौन था? आर्डोशो. आर्डोशो ईरानी गॉडेस ऑफ वेल्थ थी. तो इसीलिए उन्होंने जब ये इमेजेस बनवाई तो कहा जाता है गॉडेस लक्ष्मी की इमेज थी कुशांश के कॉइन्स में. हिस्टोरियंस का ऐसा कहना है. क्लियर? तो ये आपके न्यूज़पेपर में था. क्लियर? अब न्यूज़पेपर में आपके ये भी दिया हुआ है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कुशांश कॉइन्स. अपार्ट फ्रॉम गॉडेस लक्ष्मी देयर वर अदर इमेजेस ऑल्सो. अदर इमेजेस लाइक ओइशो. ओइशो को डिपिक्ट किया जाता है शिवा से. मून डीटी मीरो वॉज देयर एंड बुद्धा की भी इमेज थी कॉइन्स पर. क्लियर? अब इंडिया में कॉइन्स पर इमेजेस का जो ट्रेडिशन है वो बहुत ही पुराना है. अभी मैं पूरा कॉइनेज की हिस्ट्री भी बताऊंगा. ये तो अभी न्यूज़पेपर का बता रहा हूं, फिर पूरा किस तरीके से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए समझ में आ जाएगा. इवन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ विजयनगर रूलर. विजयनगर रूलर मेडिवल टाइम पीरियड की एम्पायर है ये. मेडिवल. ओके. विजयनगर दे ऑल्सो यूज्ड कॉइनेज विद हिंदू आइडल्स. इन्होंने भी ऐसे कॉइन्स, ऐसे सिक्के इशू किए थे जिसमें हिंदू आइडल्स थे. और विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय हुम? हरिहार एंड बुक्का. ये विजयनगर एम्पायर किसने फाउंड की थी? हरिहार एंड बुक्का. क्लियर? दोनों ही भाई थे. सो हरिहार सेकेंड फ्रॉम 1377 टू 1404 इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कॉइन्स जिसपे ब्रह्मा सरस्वती की इमेज थी, विष्णु लक्ष्मी की इमेज थी, शिव पार्वती की इमेज हुआ करती थी. एंड सम ऑफ दीज कॉइन्स कैन बी सीन. आज भी आप ये कॉइन्स देख सकते हैं. हम्पी में म्यूजियम है कर्नाटका में. समझ में आ रहा है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कमलापुर में. क्लियर? सो विजयनगर कॉइन्स का जो ये ट्रेडिशन है, जब विजयनगर एम्पायर खत्म हो गई थी 1565 में, द विजयनगर कॉइन्स कंटिन्यूड इन सर्कुलेशन इवन आफ्टर द किंगडम वाज एंडेड इन 1565. और इसका अकाउंट कहां से मिलता है? जब विजयनगर रीजन में फ्रेंच ट्रेवलर पहुंचे थे. कौन थे? टेवर्नियर. इन्होंने भी इसके बारे में बताया है. क्लियर? अब सोचिए कितना इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल आया. आप में से काफी सारे लोगों ने मिस कर दिया होगा. क्लियर? तो ये याद रखिए. नाउ देन मॉडर्न इंडिया में अगर आप ब्रिटिशर्स का टाइम पीरियड देखेंगे, सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अब इनकी 3 प्रेसिडेंसीज थी. कौन कौन सी? ब्रिटिश 3 प्रेसिडेंसीज, मद्रास, बॉम्बे, कैलकाटा. क्लियर? सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एट मद्रास प्रेसिडेंसी दे ऑल्सो मिंटेड कॉइन्स. उन्होंने भी 3 स्वामी पगोड़ाज लेबल किया है कॉइन्स पर. कौन कौन? जिसमें लॉर्ड बालाजी को डिपिक्ट किया गया. एंड लॉर्ड बालाजी बाय श्रीदेवी एंड भूदेवी ऑन ईदर साइड. क्लियर? तो कॉइन याद रखिएगा. द कॉइन इन माय कलेक्शन वे 3.4 ग्राम्स एंड दीज वर इशूड बिटवीन 1691 टू 1740. ये कॉइन 1691 से 1740 के बीच में इशू किए गए थे. इसी के साथ ही साथ तो इंडिया का जो ट्रेडिशन है कॉइनेज सिस्टम का विद द इमेजेस ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, ये बहुत पुराना सिस्टम है. ओके. नॉट ऑल कॉइन्स वर फ्रेशली मिंटेड. इवन जब मोहम्मद गौरी, when Muhammad Ghori defeated Prithviraj Chauhan in second battle of Tarain 1192, he also continued the tradition of goddess Lakshmi coins. समझ में आ रहा है?
उसने भी कॉइन्स ऐसे मिंट किए थे जिस पर गॉडेस लक्ष्मी की इमेज होती थी। उसने उस ट्रेडिशन को पूरा रखा था, ऐसा हिस्टोरियंस का कहना है। क्लियर? सो नॉट, अब आप देख सकते हैं कंक्लूजन में, नॉट ऑल द कॉइन्स वर फ्रेशली मिंटेड, सम वर रीपर्पस्ड एंड सम वर इशूड टू शो दी कंटिन्यूटी। तो मोहम्मद गौरी ने जो कॉइन जारी रखे वो कंटिन्यूटी के लिए था। अब क्यों कंटिन्यूटी के लिए होगा? क्योंकि अगर कोई फॉरेन रूलर इंडिया में अपनी एम्पायर बना रहा है तो लोग उन्हें एक्सेप्ट क्यों करेंगे? उस रूलर को लोकल ट्रेडिशन को फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सो अबाउट द कॉइन्स विद गॉडेस लक्ष्मी इशूड बाय मोहम्मद बिन साम, मोहम्मद बिन साम कहा जाता था मोहम्मद गौरी को, आफ्टर डिफीटिंग पृथ्वीराज चौहान इन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192। सो दिस ट्रेडिशन ऑफ मिंटिंग कॉइन्स ये किस लिए था? ताकि लोकल पीपल का कॉन्फिडेंस जीत सके। और यही ट्रेडिशन बाद में अपनाया इस्लामिक रूलर्स के बाद फ्रेंच एंड डच ने भी। Both the European powers, that is French and Dutch, they also minted coins showing Vishnu between 1715 and 1774, and goddess Kali was also there on the coins in 17th century. See these things. This shows the beauty of India. समझ में आ रहा है? ये इंडिया की ब्यूटी शो करता है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल साहब ने बोला कि क्यों ना इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेश की इमेजेस को प्रिंट किया जाए। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, क्योंकि वो भी पहले ब्यूरोक्रेट थे, एनसीईआरटीज उन्होंने भी पढ़ी है, जीएस उन्होंने भी पढ़ा है, हिस्ट्री उन्हें भी पता है। क्लियर? उन्होंने भी समझा है चीजों को, और आपको भी समझना है चीजों को। समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों कहा होगा? ताकि लोकल कॉन्फिडेंस, ताकि लोकल पीपल का भरोसा जीत सके, आज इलेक्शन जीत सके। समझ में आ रहा है? ये याद रखिए। क्लियर? सो अब सिग्निफिकेंस क्या है इन चीजों का? और ये बहुत अच्छी चीज है कि हमें पता होना चाहिए कि इन चीजों का सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ इमेजेस ऑफ कॉइन्स सो दैट दे कैन मेंटेन कंसिस्टेंसी। समझ में आ रहा है? दूसरी चीज, लोकल पीपल का कॉन्फिडेंस जीत सके, जो कि फ्रेंच और डच ने किया था। क्लियर? और इससे याद रखिए हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक एंड आर्टिस्टिक एविडेंस शो होता है इंडिया में करेंसी सिस्टम का भी। ओके? कॉइन्स ऑल्सो प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफिशियल रिलीजन। ऑफिशियल रिलीजन के बारे में भी बताते हैं, कल्ट के बारे में भी, उस समय की लोगों की पॉलिटिकल थिंकिंग कैसी थी, आइडियोलॉजी क्या थी, ये सारी चीजें शो करती है। और इसी के साथ ही साथ कॉइन्स में जो मेटल यूज हो रहे हैं उससे उस समय की वैल्यू, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी शो होती है। ओके? ये याद रखिए। क्लियर? सो अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा कुषाण एम्पायर। कुषाण एम्पायर जैसा कि मैंने आपको बताया, पार्ट ऑफ पोस्ट मौर्यन पीरियड। क्लियर एवरीवन? पार्ट ऑफ पोस्ट मौर्यन पीरियड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू वाराणसी। ओके? such a large region, such a large empire. Clear everyone? ये याद रखिए। ओके? तो सबसे पहले हम क्वाइंस की बात करेंगे एंशिएंट इंडिया में, देन कुषाण एम्पायर के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। क्वाइंस इन एंशिएंट इंडिया। तो अब ओवरऑल क्वाइंस की हिस्ट्री समझ लेते हैं। अब क्वाइंस का ट्रेडिशन शुरू कहां से हुआ? सबसे जरूरी चीज ये है, हमें समझना पड़ेगा कि क्वाइंस का ट्रेडिशन शुरू कहां से हुआ। Clear? So as we all know, India has a long tradition of coinage with image of gods and goddesses. Clear? But coins कब से शुरू हुए? अब पंचमार्क कॉइन्स की हम जब भी बात करते हैं, दैट मींस एज ऑफ महाजनपदा से शुरुआत होती है कॉइन्स की। क्लियर? तो थोड़ा आपको हिस्ट्री जानने की भी जरूरत है। तो हिस्ट्री कैन बी, एंशिएंट इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स कौन कौन सा? एक तो है प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक, देन प्रोटो हिस्टोरिक,
एंड देन हिस्टोरिक पीरियड। क्लियर? प्री हिस्टोरिक पीरियड कौन है? प्री हिस्टोरिक वो पीरियड कहा जाता है हिस्ट्री का वेयर देयर इज नो रिटन रिकॉर्ड्स, जहां पर कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं पाया गया। दैट मीन्स दिस एज इज कॉल्ड एज स्टोन एज ऑफ इंडिया। स्टोन एज। क्लियर? फ्रॉम पैलियोलिथिक टू नियोलिथिक एज। क्लियर एवरीवन? फ्रॉम पैलियोलिथिक to Neolithic age. Clear? Then Protohistoric. Protohistoric is a period where written records are found, but we are unable to decipher that language. Written records तो पाए गए, but हम उस language को decipher नहीं कर पा रहे, समझ नहीं कर पा रहे। समझ में आ रहा है? That is Indus Valley Civilization. स्क्रिप्ट तो है, बट हिस्टोरियंस उस स्क्रिप्ट को, आर्कियोलॉजिस्ट उस स्क्रिप्ट को समझ नहीं पाए, अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए। हिस्टोरिक पीरियड किसको कहा जाता है? जहां पर रिटन रिकॉर्ड्स हो। क्लियर? देन लिटरेचर हो एंड फॉरेन अकाउंट्स। फॉरेन accounts are also available. So this period in India starts from the age of, remember this thing, Mahajanpadas, Mauryas, ये सब किस चीज का पार्ट है? हिस्टोरिक पीरियड। कैसे? क्योंकि यहां पर फॉरेन लिटरेचर भी प्रेजेंट है, लाइक मेगास्थनीज की बुक इंडिका। सो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पीरियड्स: प्री हिस्टोरिक, प्रोटोहिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक पीरियड। क्लियर एवरीवन? तो अब कॉइनेज सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ अब ये जो कॉइनेज का सिस्टम है, करेंसी सिस्टम, इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत हुई 6th सेंचुरी बीसी। दैट इज फ्रॉम द एज ऑफ महाजनपदास। क्लियर? 6th सेंचुरी बीसी से स्टार्ट हुआ कॉइनेज सिस्टम इंडिया में। दैट मींस करेंसी सिस्टम। अब आप कहेंगे कि सर उससे पहले क्या है? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टोन एज। अगर हम बात करते हैं स्टोन एज की, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टोन एज। नाउ दिस पीरियड रिप्रेजेंट्स द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इस टाइम पीरियड में ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व फ्रॉम होमो इरेक्टस टू होमो सेपियंस। सोसाइटी कैसी है? ट्राइबल। ओके? दे वर फूड हंटर्स एंड गैदरर्स। इस टाइम पीरियड में इकोनॉमी कैसी है? ट्राइबल इकोनॉमी, हंटिंग। तो करेंसी तो होगी ही नहीं। ओके? सो इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, in terms of stone age, there is no significant evidence to imply that people in stone age used currency. No evidence of currency. No evidence of currency. ये याद रखिएगा, in stone age no evidence of currency. Clear? Then Indus Valley civilization. Indus Valley civilization. Now, this civilization is a very important part of Indian culture. Civilization, that means this is the period of first urbanization. First urbanization in India. Town planning, urban centers, Mohenjo-daro, Lothal, Dholavira, Harappa. Clear? So urbanization was there. Okay? And it also seems to have a wide network of extensive trade. Indus Valley civilization people, they were having trade relations with other civilization like Mesopotamia.
अब एविडेंस कहां से मिला? बिकॉज अराउंड 4 to 5,000 इंडस वैली सिविलाइजेशन सील्स, दीज आर फाउंड इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में सील्स पाई गई, जिससे पता लगता है कि ट्रेड एंड कॉमर्स वॉज देयर। क्लियर? बट इस टाइम पीरियड में ट्रेड जो हो रही है वो बार्टर सिस्टम था। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन से गुड्स जाएगा तो मेसोपोटामिया से क्या आएगा? मेसोपोटामिया से भी कोई चीज आ जाएगी। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो फिक्स्ड वेट का यूज किया जाता था और बाहर से मेटल्स आते थे, लाइक सिल्वर आ गया, गोल्ड आ गया, उतना ही वेट का सिल्वर गोल्ड ये सब आ गया। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी करेंसी सिस्टम नहीं है, नो करेंसी सिस्टम, नो करेंसी सिस्टम। अब करेंसी सिस्टम नहीं तो क्या है? ओनली बार्टर सिस्टम, ओनली बार्टर सिस्टम। Clear? Remember this thing. Then after Indus Valley civilization, Vedic period started. Now try to understand Vedic period from 1500 BC to 600 BC. That means 6th century BC. Okay. Now 1500 BC. Now Vedic period can be divided into two parts. Rig Vedic, and from 1000 BC to 600 BC, later Vedic period. Later Vedic period. Now Rig Vedic period, no agriculture was there. एग्रीकल्चर था ही नहीं ऋग वैदिक पीरियड में. दैट मीन्स ट्राइबल इकोनॉमी, नोमैडिक पीपल्स. आर्यंस कौन थे? नोमैडिक पीपल. नोमैडिक मीन्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कैटल इकोनॉमी, pastoral economy. But with the discovery of iron in 1000 BC, 1000 BC में क्या हुआ? आयरन की डिस्कवरी हो गई इंडिया में. डिस्कवरी ऑफ आयरन. So discovery of iron in 1000 BC, this event has changed Indian economy. Now if you see the geography of North India to Northeast India, dense forest, that is 100 to 250 centimeter rainfall. So dense forest, and it is impossible to cut down those forests with the help of copper tools. So we need hard metal. Hard metal is iron, and iron was discovered in 1000 BC. So discovery of iron resulted into agricultural economy in India. Agricultural economy. That is why agriculture is the backbone of Indian economy from 1000 BC. Clear? Agriculture शुरू हुआ. But in Vedic period you will not find the evidence of currency system. तो अब करेंसी सिस्टम नहीं थी तो क्या यूज होता था? यहां पर यूज होते थे प्रीशियस मेटल्स. प्रीशियस मेटल्स, ये याद रखिएगा. कौन कौन से? फॉर एग्जाम्पल इन ऋग वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक पीरियड में भी प्रीशियस मेटल्स यूज होते थे, लाइक निष्का. निष्का, निष्का क्या है? गोल्ड. गोल्ड समझ में आ रहा है? निष्का गोल्ड या गोल्ड ऑर्नामेंट्स, इन्हें यूज किया जाता था. क्लियर? ये याद रखिएगा. क्यों? अब इसके पीछे रीजन है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी स्टार्टेड बट इंटरनल ट्रेड वाज देयर. और इंटरनल ट्रेड तो हम प्रीशियस मेटल्स में भी सेटल कर सकते हैं. हमें कॉइन्स की जरूरत क्यों पड़ती है? एक्सटर्नल ट्रेड के लिए. एक्सटर्नल ट्रेड कहां से शुरू होगी? 6th सेंचुरी बीसी. यहां से शुरुआत हुई क्वाइनेज सिस्टम. 6th सेंचुरी बीसी. व्हाई? बिकॉज इन 6th सेंचुरी बीसी जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी शुरू हुई वैदिक पीरियड में, दैट एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बिकम्स
एग्रीकल्चरल सरप्लस, एग्रीकल्चरल सरप्लस। अब सरप्लस आ रहा है, दैट मींस फूड सिक्योरिटी भी है, और सरप्लस हम क्या कर सकते हैं, बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो दिस रिजल्टेड इनटू बर्थ ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड। अब एक्सटर्नल ट्रेड जब हम करेंगे तो कोई दूसरा देश हमसे बार्टर सिस्टम क्यों करेगा, हमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज चाहिए। देन यू विल सी बर्थ ऑफ पंच मार्क्ड कॉइन्स, देन शुरू हुआ पंच मार्क्ड कॉइन्स इन इंडिया, ये याद रखिएगा। क्लियर। सो फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड, याद रखिए, कॉइनेज सीम टू स्टार्ट पंच मार्क्ड कॉइन्स इश्यूड बिटवीन 7 to 6 सेंचुरी बीसी एंड 1st century एडी। क्लियर। मेटल होगा, उस पर फ्लैट किया जाएगा एंड पंच कर दिया जाएगा, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज पंच मार्क्ड कॉइन्स। ओके, so these coins were made using a process known as punch marking, वहीं से नाम आया पंच मार्क्ड कॉइन्स। अब इन कॉइन्स पर क्या होता था, these bear symbols हुआ करते थे, ये याद रखिएगा। क्लियर। So symbols were each individually punched on the coins and are primarily composed of silver, ज्यादातर सिल्वर के कॉइन्स होते थे। क्लियर। Now these punch marked coins basically evolved into 4 types, 4 तरीके के थे। ये जो पंच मार्क कॉइन्स है evolved into 4 types, ये आप यहां पर देख सकते हैं इमेज। ओके, these evolved into 4 types, कौन कौन से, तक्षशिला गंधारा टाइप, दिस इज इन नॉर्थ वेस्ट एरिया, तक्षशिला गंधारा टाइप। क्लियर। देन कोशला टाइप कॉइन्स, कोशला टाइप पंचमार्क्ड कॉइन्स, अवंती टाइप, क्लियर, एंड मगध टाइप, मगध टाइप। मगध वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया। क्लियर। तो ये 4 रीजन, तक्षशिला टू गंधारा टाइप कॉइन्स, कोशला टाइप, अवंती एंड मगध, ये सारे ही क्या थे, महाजनपद। जिनको नहीं पता 4 टाइप्स ऑफ कॉइन्स लिख लेना नोट्स में अपने। क्लियर, ये याद रखिएगा। सो द मगध एम्पायर रोज इन प्रोमिनेंस इन 6th century BC, एमर्जेंस ऑफ मगध, एंड मगध के कॉइन्स ने बाकी सभी कॉइन्स को रिप्लेस कर दिया था। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। एंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मौर्याज, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो 6th century BC, याद रखिए 6th century BC, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ महाजनपदास, महाजनपदास। क्लियर। तो 6th century BC में ही आप देखेंगे महाजनपदास में कौन सा, टोटल कितने महाजनपदास बने, 16। एमर्ज कौन सा हुआ, मगध। क्लियर। एंड 4th to 2nd century BC, ये किसका टाइम पीरियड है, मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर। क्लियर। Now Mauryan Empire, they issued 2 types of metals, silver coins and copper, silver and copper. Clear. Silver and copper coins, they were mint, okay, with royal impressions, with royal impressions, ये याद रखिएगा। Clear everyone, remember this thing. Okay, then post Mauryan period में foreign invasion हुआ। Okay, Indo Greeks, Parthians, Shakas, Kushans, so post Mauryan period। Four foreign invaders, Indo Greeks। Now why Indo Greeks are important, इंडो ग्रीक्स इंपॉर्टेंट है, वाई, बिकॉज इंडिया में याद रखिएगा गोल्ड कॉइन्स
जो पहली बार इश्यू किए वो थे ग्रीक्स। समझ में आ रहा है? अभी तक कॉपर और सिल्वर कॉइन्स हमने देखे, गोल्ड कॉइन्स नहीं देखे। सो इंडो ग्रीक्स इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। इंडो ग्रीक्स के बाद आए पार्थियंस, इनका ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है नहीं। देन शाकाज एंड देन कुशान। नाउ इंडो ग्रीक्स ने गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया। कुशांश, इनका डायरेक्ट कंट्रोल था सिल्क रूट पर फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू वाराणसी। सो कुशांश दे यूज्ड प्योर गोल्ड कॉइन्स। इन्होंने प्योर गोल्ड कॉइन्स यूज किए थे, प्योरेस्ट क्वालिटी के, प्योरेस्ट क्वालिटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स। और सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स किसने इश्यू किए? गुप्ताज ने। गुप्ताज कुशांश के बाद आए। ओके, गुप्ता पीरियड आफ्टर पोस्ट मॉडर्न। दे issued large number of gold coins, large number of gold coins, but Gupta's gold coins were not pure. जब गोल्ड कॉइन्स प्योर नहीं होंगे, इससे क्या शो होता है कि गुप्ता की इकोनॉमी धीरे धीरे डिक्लाइन करेगी। तो प्योर गोल्ड कॉइन्स किसके थे? कुशांश के। सबसे ज्यादा किसने इशू किए? गुप्ताज ने। और ये सिस्टम किसने शुरू किया गोल्ड कॉइन्स का? इंडो ग्रीक्स ने। क्लियर? सो नाउ कुशांश। तो कुशांश के जो पहले रूलर आए इंडिया में वो थे कार्डफिशीज। समझ में आ रहा है? कजुला कार्डफिशीज एंड वेमा कार्डफिशीज, ये याद रखिएगा। टू रूलर्स वर देयर इनिशियली। कुशांश के दो रूलर थे, कजुला एंड वेमा कार्डफिशीज। सो वेमा कार्डफिशीज he started earliest कुशांश कॉइन्स। अब इन कुशांश कॉइन्स याद रखिएगा, इन्होंने अपने कॉइन्स का शेप्स और इमेजेस कहां से बोरो किए थे? इंडिया, ग्रीक, मेसोपोटामिया एंड जोरास्ट्रियन मिथोलॉजी। अब आप कहेंगे कि सर इतने सारे क्यों? रीजन है इनका। आप रीजन देखिए, फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू इंडिया। इंडिया के लोकल लोगों को कॉन्फिडेंस अगर उनमें लाना है तो इंडियन एस्पेक्ट का यूज करेंगे, इंडियन गॉड्स का। ग्रीक गॉड्स का यूज करेंगे ग्रीक एरिया में, मेसोपोटामिया के एरिया में। समझ में आ रहा है? टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकल पीपल एंड ऑल्सो सोशल एसिमिलेशन। अब कोई फॉरेन रूलर अगर आज इंडिया में आ जाए और कहे कि हमें इंडिया को अपने कंट्रोल में लेना है, लोग क्यों मानेंगे उसकी बात? पहले उसे लोगों का भरोसा जीतना होगा। तो इसी तरीके से होता था सोशल एसिमिलेशन। सो थ्री मेन इंडियन डीटीज पोर्ट्रेज, दैट इज शिवा, बुद्धा एंड कार्तिकेय। बुद्धा क्यों? बिकॉज कनिष्का, अ ग्रेट रूलर ऑफ कुशान, he adopted Buddhism. Kanishka was converted into Buddhism. Clear? Which Buddhism? Mahayana Buddhism. Clear? Because Mahayana Buddhism बात करता है images of Buddha की. Clear? Remember this. Then in post-modern period, Deccan region में कौन था? Deccan region. Okay, Deccan region. याद रखिएगा, डेक्कन रीजन क्या है? हिली एरिया फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका, पूरा डेक्कन रीजन। क्लियर? नाउ डेक्कन रीजन में रूलर्स थे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। पोस्ट मॉडर्न वर सतवाहनाज। Satavahanas were the early rulers of the region between the rivers Godavari and Krishna, Maharashtra to Karnataka, and that is why they were referred as Andhras. इनको आंध्र पुत्र भी कहा जाता है। और इनके कॉइन्स बेसिकली होते थे कॉपर एंड लेड के। ओके, ये याद रखिएगा। क्लियर? So their coins were primarily of copper and lead. However, silver issues are also नोन। थोड़े बहुत सिल्वर के भी होते थे। ओके,
इनके कॉइन्स में क्या क्या होता था, एनिमल थीम्स होती थी, एलिफेंट, लायंस, बुल, हॉर्सेस, ओके, एंड ऑपोजिट साइड पर नेचुरल मोटिव्स होते थे लाइक हिल्स, ट्रीज एटसेट्रा। क्लियर, फ्लोरा एंड फाउना पूरा होता था इनके कॉइन्स पर। क्लियर, द क्षत्रापा टाइप सर्व्ड एज इंस्पिरेशन फॉर द इमेजेस एंड बाइलिंगुअल लेजेंड्स ऑफ सिल्वर ऑन कॉइन्स ऑफ सतवाना। क्षत्रापा क्या है, वेस्टर्न प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट में जो भी प्रोविंस हुआ करती थी उनको क्षत्रापा कहा जाता था। क्लियर, तो उनके क्वाइंस में भी फ्लोरा एंड फाउना का काफी इंपॉर्टेंस हमें पता चलती है, तो कहा जाता है काफी ज्यादा इंस्पिरेशन था। क्लियर, ये याद रखिएगा सतवाहनास के क्वाइंस में, रिमेंबर दिस थिंग। सो सतवाहनास याद रखिएगा, ये सारी चीजें इमेजेस ऑफ लॉयंस, बुल्स, हॉर्सेस, इन सभी चीजों का यूज करते थे, एनिमल थीम्स होती थी क्वाइंस पर। क्लियर, तो ये आप क्वाइंस देख सकते हैं लाइक दिस। क्लियर, clear, now western kshatrapa, now try to understand western kshatrapa। western kshatrapa क्या था, the rulers who controlled western india during 1st and 4th century AD, वो रूलर्स जिन्होंने वेस्टर्न इंडिया को कंट्रोल किया 1st to 4th century AD, they are called as western kshatraps। क्लियर, तो मैंने आपको वेस्टर्न इंडिया, ओके, वेस्टर्न इंडिया को उस समय जो प्रोविंस होती थी क्षत्राप्स कहा जाता था, एंड द लेजेंड्स ऑन द कॉइन्स वर जनरली इन ग्रीक एंड ब्राह्मी। क्लियर, तो जो लेजेंड्स थे ग्रीक का यूज किया गया क्वाइंस में, ब्राह्मी, दीज आर स्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट, एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट का भी यूज किया गया। खरोष्टी स्क्रिप्ट कौन सी होती है, जिसको लिखा जाता है राइट टू लेफ्ट में, लाइक उर्दू खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है राइट टू लेफ्ट। क्लियर, ब्राह्मी स्क्रिप्ट संस्कृत, हिंदी, ये सारी चीजें। क्लियर, सो द फर्स्ट कॉइन्स विद डेट्स आर थॉट टू बी वेस्टर्न क्षत्राप कॉइन्स। कहा जाता है कि कॉइन्स जिन पर डेट्स लिखी होती थी, जिन पर डेट्स मेंशन की जाती थी, पहली बार वो शुरुआत की थी वेस्टर्न क्षत्राप कॉइन्स में। समझ में आ रहा है, ऐसे कौन से कॉइन्स हैं जिन पे पहली बार डेट्स का यूज किया गया, वेस्टर्न क्षत्राप्स कॉइन्स, ये याद रखिएगा, ये फैक्ट्स हैं। सो द बुल एंड हिल एंड एलिफेंट एंड हिल टाइप ऑफ कॉपर कॉइन्स वर मोस्ट प्रीवेलेंट इन वेस्टर्न क्षत्राप। देन देयर वर अदर कॉइन्स ऑल्सो, और भी बहुत सारे कॉइन्स का यूज किया जाता था। तो जब मौर्यन एम्पायर खत्म हो गई थी एंड गुप्ताज आए, ओके, तो उस समय गुप्ताज के टाइम पीरियड में बहुत सारे ट्राइबल रिपब्लिक्स जो थे पंजाब में और इंडो गैंगेटिक प्लेन में, उन्होंने भी इशू किए थे क्वाइंस, और वो सारे क्वाइंस कॉपर के हुआ करते थे। क्लियर, सो द क्वाइंस ऑफ योदेहाज, ओके, ये याद रखिएगा। अब जो क्वाइंस थे योदेहाज के, काफी ज्यादा इंफ्लुएंस था डिजाइन पर, एंड मोटिव्स बाय द क्वाइंस ऑफ कुशांश। मोटिव्स के टर्म्स में याद रखिएगा कुशांश को हम फॉलो करते थे। तो बहुत सारे अलग अलग कॉइन्स थे इंडिया के सिस्टम में। क्लियर, नाउ अब गुप्ता के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, गुप्ता कॉइनेज 4th to 6th century AD, दे ऑल्सो फॉलोड द ट्रेडिशंस ऑफ कुशांश। इन्होंने भी कुशांश के ट्रेडिशन को फॉलो किया है। ओके, एक तरफ इमेज होती थी याद रखिएगा किंग की, एंड दूसरी तरफ होती थी डीटी की इमेज। क्लियर, ये याद रखिएगा, एंड दीज लेजेंड्स वर इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स। क्लियर, तो अर्ली गुप्ता रूलर्स लाइक समुद्रगुप्ता, ग्रेट गुप्ता रूलर, इनको ग्रेटेस्ट गुप्ता रूलर कहा जाता है, चंद्रगुप्ता सेकंड, कुमार गुप्ता, और इनके जो कॉइन्स थे, ओके, इसमें सोशियो पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में भी इनके कॉइन्स में शो किया जाता था, मैरिज अलायंसेस के बारे में भी शो किया जाता था, अश्वमेध सैक्रिफाइस होती थी उसको भी शो किया जाता था। क्लियर, ये याद रखिएगा। ओके, सो किंग एंड क्वीन टाइप ऑफ चंद्रगुप्ता फर्स्ट क्वाइन भी इशू किया गया। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट रखती है, उस समय के सोशियो पॉलिटिकल इवेंट्स को भी दर्शाती है रिलीजन के साथ साथ। देन पोस्ट गुप्ता टाइम पीरियड में, पोस्ट गुप्ता टाइम पीरियड 6 to 12th century AD, इसी में राजपूत भी आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे।
इसमें आप देखेंगे कि धीरे धीरे इंडिया का करेंसी सिस्टम डिक्लाइन होने लगा बिकॉज फ्यूडलिज्म आ रहा था सोसाइटी में। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। बाहर से गोल्ड आना कम हो गया था क्योंकि रोमन्स के साथ इंडिया की ट्रेड बहुत कम हो गई थी। तो इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ मोनोटोनस एंड एस्थेटिकली लेस इंटरेस्टिंग सीरीज ऑफ डायनेस्टिक इश्यूज। ओके, ये याद रखिएगा। सो गोल्ड कॉइन स्ट्रक बिटवीन दिस पीरियड आर रेयर। इस टाइम पीरियड में हमें बहुत कम गोल्ड कॉइन्स दिखेंगे क्योंकि ट्रेड उतनी ज्यादा नहीं थी। क्लियर? सो अब एक रूलर थे, कलचूरी रूलर गंगया देव, इन्होंने इशू किए थे सीटेड लक्ष्मी कॉइन्स। क्लियर? एंड बाद में उन्हीं कॉइन्स को रिप्रोड्यूस किया गया गोल्ड में। समझ में आ रहा है? बाद में इन्हीं के कॉइन्स को गोल्ड में भी रिप्रोड्यूस किया गया था। क्लियर? देन राजपूत के कॉइन्स में आप देखेंगे बुल एंड हॉर्समैन स्टाइल हुआ करता था। क्लियर? तो वेस्टर्न इंडिया काफी ज्यादा यूटिलाइज करते थे इंपोर्टेड कॉइन्स को, लाइक बाइजेंटाइन एम्पायर के आते थे। तो उस समय पता लगता है कि वेस्टर्न इंडिया की ट्रेड उस समय बाइजेंटाइन एम्पायर से होती थी। बाइजेंटाइन एम्पायर दैट मींस ईस्टर्न रोमन एम्पायर। तो ये शो करता है उस समय ईस्टर्न रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड हुआ करती थी। क्लियर? देन साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो साउथ इंडियन कॉइन्स में याद रखिएगा वो भी साउथ इंडियन एम्पायर कौन कौन सी थी, लाइक पल्लवाज, चोलाज, ओके, चेराज। क्लियर? पल्लवाज तमिलनाडु एंड पल्लवाज के बाद आप देखेंगे आफ्टर डिक्लाइन ऑफ पल्लवाज चोलाज केम इनटू पावर। ओके, तो चोलाज वर देयर इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। सदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु में कौन थे? पांड्याज। चेराज इन केरला। क्लियर? तो इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे चालुक्याज, ये डेक्कन रीजन में थे। चालुक्याज वर इन डेक्कन। तो इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे बोर इमेज होती थी चालुक्याज में, कॉइन्स पर बुल की इमेज होती थी, पल्लवाज में टाइगर, चोलाज में फिश, पांड्याज। तो ये सारी चीजें शो करती है उस समय की इकोनॉमी को। चेराज में बो एंड एरो हुआ करते थे कॉइन्स पर। होयशाला किंगडम मेडिवल टाइम्स में थी, याद रखिएगा। कर्नाटका रीजन में लाइन सिंबल हुआ करता था। तो ये सारी चीजें हुआ करती थी। देन हमने विजयनगर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। क्लियर? देन मेडिवल इंडिया, तो फर्स्ट टाइम याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम जो मेडिवल इंडिया में हम देखते हैं कि पहली बार मेडिवल इंडिया में जो इन्वेजन हुआ, इस्लामिक इन्वेजन, वो कब हुआ था? 712 एडी में। समझ में आ रहा है? सिंध वॉज सब्जुगेटेड बाय अरब्स। ओके, तो पहली बार इन्वेजन किसने किया सिंध में, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में? कौन था इस्लामिक रूलर? मोहम्मद बिन कासिम। क्लियर? ये याद रखिएगा। एंड देन धीरे धीरे आप देखेंगे इस्लामिक इन्फ्लुएंस आना शुरू होगा। देन इन 13th सेंचुरी एडी दिल्ली सल्तनत वॉज एस्टैब्लिश्ड। दिल्ली सल्तनत में आप देखेंगे सबसे पहली जो डायनेस्टी आई, स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का रियल फाउंडर कहा जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश फ्रॉम 1211 टू 1236 एडी। समझ में आ रहा है? एंड इल्तुतमिश स्टार्टेड करेंसी सिस्टम कॉल्ड एज जितल एंड तंका। जितल एंड तंका। जितल कहा जाता है कॉपर कॉइन्स को जिनकी कम वैल्यू होती थी, तंका सिल्वर कॉइन्स। क्लियर? ये याद रखिएगा। एंड कॉइन्स वर मिंटेड इन कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड ऑल्सो। तो जो रेशियो होता था गोल्ड टू सिल्वर का मॉनिटरी सिस्टम में, वो होता था 1:10 का। अलाउद्दीन खिलजी, who is also called as, जिनको टाइटल दिया गया है सिकंदर सानी, दैट मीन सेकंड अलेक्जेंडर, जिनका अलेक्जेंडर बनना सपना था। he also mint coins in the name of Hazrat Dar al Khilafat, okay, among other honorific epithets, as did other Khilji
मोनार्क। तो इन्होंने भी काफी सारे कॉइन्स को इशू किया था, ये याद रखिएगा। देन मुगल्स के टाइम पीरियड में, अब ऑलरेडी आप देखेंगे कि मुगल्स के टाइम पीरियड से पहले ही ट्राई मेटलिज्म शुरू हो गया था सिस्टम। ट्राई मेटलिज्म क्या है? कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स। तो इसको ट्राई, 3 मेटल्स का यूज, समझ में आ रहा है? तो कॉइन्स ड्यूरिंग मुगल एम्पायर, मुगल पीरियड इंडिया कब शुरू होता है? बैटल ऑफ पानीपत के बाद 1526 व्हेन बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी। सो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है मुगल्स का, so that they can bring uniformity to coinage system in the empire, same coinage system हर जगह हो, so uniformity should be there. And trimetallism of coins, this was prevailed during Mughal empire, but it was not started by Mughals, it was started before Mughals in Delhi Sultanate. Clear? Then शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी का टाइम पीरियड जो है हुमायूं के टाइम पीरियड में 1540 to 1555, सूर एम्पायर। ओके, शेर शाह सूरी डिफीटेड हुमायूं एंड हुमायूं escaped from India to Iran. Clear? So during this time period शेर शाह सूरी issued silver coins, और सिल्वर coins को उसने नाम दिया रुपया का। और कहा जाता है ये जो नेम दिया शेर शाह सूरी ने रुपया का, that is why this word is the forefather of current Indian rupee. Clear? शेर शाह सूरी का और भी बहुत ज्यादा योगदान है, लाइक जो आज आप एमएसपी देखते हैं, ये भी स्टार्ट किसने किया था? शेर शाह सूरी ने। क्लियर? तो ये सारी चीजें। देन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश पीरियड, दैट मींस पीरियड ऑफ यूरोपियंस। सो ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एट मद्रास प्रेसिडेंसी, दे ऑल्सो मिंटेड कॉइन्स एंड लेबल्ड एज थ्री स्वामी पगोड़ा, जिसमें लॉर्ड बालाजी वॉज फ्लैंक्ड बाई श्रीदेवी एंड भूदेवी ऑन आइदर साइड। तो ये जो ट्रेडिशन है मिंटिंग कॉइन्स का, ये बेसिकली इसलिए होता था ताकि लोकल पीपल का कॉन्फिडेंस जीता जा सके। एंड दिस ट्रेडिशन वाज कंटिन्यूड बाय फ्रेंच एज वेल एज डच आल्सो, व्हिच शोज दैट ओके टू मिंगल विद लोकल पीपल टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकल पीपल। तो इन्होंने अपने कॉइन्स में विष्णु की इमेज, गॉडेस काली की इमेज को भी मिंट कराया है। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। क्लियर एवरीवन? तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और याद रखिए ये सारी चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो ये याद रखो। ओके, तो इन सभी चीजों पर हमें फोकस करना है ताकि जो जितनी भी फैक्ट्स हैं प्रीलिम्स के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हैं। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। ओके, नाउ अब सबसे पहली चीज, who decides what Indian bank notes and coins are supposed to look like? ओके, ये कौन डिसाइड करता है कि इंडियन बैंक नोट्स कैसे दिखने चाहिए, कैसे होने चाहिए कॉइन्स? ओके, तो ये याद रखिएगा, चेंजेस इन डिजाइन एंड द फॉर्म ऑफ बैंक नोट्स एंड कॉइन्स, ये कौन डिसाइड करता है इंडिया में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। दो ही लोगों के पास पावर है, आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई भी चेंज आएगा करेंसी नोट के डिजाइन में, ये अप्रूव किससे होगा? आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से। इसको अप्रूव करा कौन करेगा? आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड एंड गवर्नमेंट। सो चेंजेस इन द डिजाइन ऑफ कॉइन्स, ये किसके पास राइट्स हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट्स हैं। दीज आर प्रीरोगेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, ये याद रखिएगा। सेंट्रल बैंक इंटरनली काम करती है डिजाइन पर, और वो, अब याद रखिए, सेंट्रल बैंक काम करती है डिजाइन पर, और ये प्रपोजल रखा जाता है किसके सामने? आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के सामने। क्योंकि सेक्शन 22 आरबीआई एक्ट 1934 का कहता है आरबीआई के पास राइट है बैंक नोट्स को इश्यू करने की इंडिया में, और सेक्शन 25 इस एक्ट का कहता है कि जो डिजाइन है,
जो फॉर्म है एंड जो मटेरियल होना चाहिए बैंक नोट्स का, ये अप्रूव कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगी। किससे रिकमेंडेशन पर? आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के रिकमेंडेशन पर, तब सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगी। इसीलिए आरबीआई में एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट को कहा जाता है डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, और ये डिपार्टमेंट करेंटली हेडेड बाय गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर टी रविशंकर, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करेंसी मैनेजमेंट के फंक्शन को देखना। समझ में आ रहा है? तो आरबीआई के हिसाब से ये जो डिपार्टमेंट है ये काम करता है पॉलिसीज एंड ऑपरेशनल इश्यूज पर, जो भी बैंक नोट्स के डिजाइन से रिलेटेड है। ओके, एंड दे आल्सो फोरकास्ट डिमांड्स फॉर नोट्स एंड कॉइन्स, ताकि स्मूथली डिस्ट्रीब्यूट होते रहे बैंक नोट्स एंड कॉइन्स पूरे कंट्री में। ये याद रखिएगा। क्लियर? तो अगर याद रखिए करेंसी नोट की डिजाइन को चेंज करना है तो ये जो डिपार्टमेंट है ये वर्क करेगा डिजाइन पर और सबमिट करेगा आरबीआई को। ये जो डिपार्टमेंट है ये करेंसी नोट के डिजाइन पर काम करेगा और सबमिट करेगा आरबीआई को, और देन आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड जो होगा वो रिकमेंड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट इस पर फाइनल अप्रूवल दे सके। समझ में आ रहा है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों? इसके पीछे भी एक लॉ है। कौन सा लॉ? कॉइनेज एक्ट 2011। ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप डिजाइन एंड कॉइन्स को मिंट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेशंस के। क्लियर? नाउ इन केस ऑफ कॉइन्स, रोल ऑफ आरबीआई इज लिमिटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स के केस में आरबीआई का रोल लिमिटेड है, बिकॉज दैट आर सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉइन्स सप्लाई किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। क्लियर? गवर्नमेंट डिसाइड करती है कॉइन्स की क्वांटिटी पर, कितने मिंट करने हैं। समझ में आ रहा है? ये आरबीआई ईयरली टू ईयरली बेसिस पर देखती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को कहती है क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए कॉइन्स की। आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ, क्या करेंसी पर रिलीजियस सिंबल को प्रिंट किया जा सकता है? अब इसके पीछे भी एक लॉ है। आरबीआई का नोट रिफंड पॉलिसी ये कहता है कि कोई भी नोट जिसमें एक्सट्रिंसिक वर्ड्स होंगे, मतलब ऐसी चीजें जिसमें विजिबल रिप्रेजेंटेशन है या किसी चीज का मैसेज है, इफ अगर कोई पॉलिटिकल मैसेज है या रिलीजियस कैरेक्टर है या किसी इंसान के इंटरेस्ट को शो कर रहा है, वो नोट्स रिफंड नहीं किए जाएंगे या बैंक्स के द्वारा एक्सचेंज नहीं किए जाएंगे। तो इससे हमें यह पता होना चाहिए कि रिलीजियस सिंबल को प्रिंट नहीं किया जा सकता नोट्स पर। क्लियर? अब वो नोट्स जो 2016 डीमोनेटाइजेशन के बाद रिलीज किए गए, उसमें इमेजेस हैं, रिलीजियस इमेजेस एंड कल्चरल हेरिटेज साइट है। कौन कौन सी? लाइक कोणार्क, सन टेम्पल, सांची स्तूपा। ये सारी इमेजेस हमें दिखती हैं इन नोट्स पर। क्लियर? तो आरबीआई ने कहा कि देखो ये कल्चरल हेरिटेज साइट भी है, ये किसी सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करती। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। क्लियर? तो अब ये सारी चीजें, नाउ रिमेंबर दिस थिंग, पहले की नोट्स जब अगर हम देखेंगे, पहली जो बैंक नोट है जो इंडिपेंडेंट इंडिया में इशू की गई थी, वो इशू कब की गई थी? 1949 में। 1949 में 1 रुपी नोट इशू किया गया पहली बार। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। क्लियर? एंड देन 1 रुपी नोट के डिजाइन को तो रखा गया, फिर न्यू बैंक नोट्स जब आई, उन्होंने, याद रखिएगा, उस समय जो किंग जॉर्ज थे, क्योंकि ब्रिटिश की कॉलोनी था इंडिया, किंग जॉर्ज की फोटो को रिप्लेस किया गया और तब लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका पिलर सारनाथ को रिप्रेजेंट किया गया नोट्स पर। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। क्लियर एवरीवन? रिमेंबर दिस थिंग। तो ये सारे लॉज हैं, आपको पता होना चाहिए बीइंग यूपीएससी एस्पिरेंट, एपीएससी एस्पिरेंट। क्लियर? सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। हमने हिस्ट्री समझ ली, हमने आर्ट एंड कल्चर समझा। क्लियर? ये सारी चीजें हमने समझी। क्लियर? इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड मैनर में प्रिपेयर
करना। अब एक क्वेश्चन कर लीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फर्स्ट कॉइन्स विद डेट्स वर इशूड बाय वेस्टर्न शत्राब कॉइन्स, अभी मैंने बताया, दिस इज करेक्ट। Then Muhammad Ghori issued coins with goddess Lakshmi after defeating Prithviraj Chauhan in battle of Tarain. So both the statements are correct. समझ में आ रहा है? सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर। एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक मेंस में आपका क्वेश्चन आया है, हाउ डू यू जस्टिफाई द व्यू that the level of excellence of Gupta numismatic art is not at all noticeable in later times. न्यूमिनिस्टिक आर्ट बोलते हैं, न्यूमिनिस्टिक मींस स्टडी ऑफ कॉइन्स, क्लियर। तो लेटर गुप्ताज और गुप्ताज को कंपेयर करके लिखना है, तो आप सभी लोग लिखें और प्रैक्टिस करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी के साथ शेयर करें, समझ में आ रहा है, वायरल करें इस वीडियो को, ताकि ज्यादातर लोग प्रिपेयर कर सकें, और प्रिपेयर करने के साथ साथ है अपने देश के बारे में अवेयरनेस होना, क्लियर। तो इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे IQ सिविल्स IAS APSC UPSC चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर, क्लियर। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।